कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। भागवत बिठाना है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं है। भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है। भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना। हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, भाई भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें। काल करे सो, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब, जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले। बिल्कुल, कौन ने मना करा। यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले, इसके बाद लेकर चलूंगा। यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा, इसके बाद लेकर चलूंगा। मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती है, बहुत पहले की, अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर। बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था। इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे। उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया, और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता कि तुम सोफे पर बैठे हो तो मौत नहीं आएगी, या तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो मौत नहीं आएगी ना। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता। जन्म, मरण, परण, 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, भोगना नहीं।
आप लोगों में से कोई कभी किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है। फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है। परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, एक लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पढ़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य को उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। यह जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कहती अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना, माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता, माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए, आगरा में भी चले जाओ एक है, ठीक है। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस राज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा, बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया, अम्मा
सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है माँ, मेरे पास इतनी सेना नहीं है माँ, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक, मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा माँ अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, हमेशा कथा, जैसे यहाँ काशी शिव महापुराण कथा चल रही है, कभी कोई शिव पुराण कथा होती है, एक बार मन है इसी महाराष्ट्र की धरा पर एक बार वीर शिवाजी शिव महापुराण की कथा कर भी जाऊंगा। छत्रपति वीर शिवाजी शिव पुराण की कथा भी इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की, और प्रयास करेंगे जहां शिवाजी महाराज का समय अधिक बीता होगा, जहां उनका जन्म काल, जहां उनका राजपाट का स्मरण हुआ होगा, वहीं उसी भूमि पर प्रयास करेंगे कि एक बार छत्रपति वीर शिवाजी शिव महापुराण का कथा का भी स्मरण किया। 3 वर्ष की आयु थी वीर शिवाजी महाराज की, मात्र 3 वर्ष की आयु, और छत्रपति वीर शिवाजी 3 वर्ष की आयु में मां का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय जाकर लोटा भर के जल चढ़ाते थे। मां निर्माता है, माता माता नहीं, माता जम के बोलो जरा, निर्माता है। अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के। ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया, उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफों जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता 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 रहता, वहीं खाता, वहीं पीता, वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया तो, और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। ये केवल शेर और वन विभाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने, रोटी ने, टुकड़ा ने, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए, और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कमाएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का? तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है।
उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिव पुराण की कथा करवा। यह बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। यह बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेके घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी की। हाँ, ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े।